हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत और बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने जीजी का शॉट देखा होगा और जीजी उस शॉट के अंदर कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, कितनी स्मार्ट लग रही थी। वाह! ब्यूटीफुल। वाओ! उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वाक़ई में यार इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत। मतलब इस तरह के फैशन करने का अधिकार तो सिर्फ़ जीजी को ही है। जीजी हर तरह की ड्रेस पहन सकती है। जीजी चाहे स्लीवलेस पहने, चाहे डीप नेक के पहने, चाहे स्कर्ट पहने, चाहे ब्लाउज़ पहने, जैसे मर्ज़ी कपड़े पहने। जीजी को राइट है भई। कॉलेज गर्ल है वो कॉलेज गर्ल है, उसके दिल में अरमान है। वो अपने अरमान पूरे अब नहीं करेगी तो कब करेगी? हद होती है यार। कैसे लोग उसको ट्रोल कर देते हैं, हमें समझ में नहीं आता। उसका पूरा राइट बनता है भाई। उसके घर वाले अलाउ करते हैं, उसकी मम्मी जी अलाउ करती है, उसके पापा जी अलाउ करते हैं। तो वो देखने में कितनी प्रीटी लग रही थी। आप लोगों को शॉट पसंद आया ना उसका? और एक ये देखो सपना, इसको देखो, इसको किसने हक दे दिया कपड़े पहनने का, ड्रेसिंग बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस पहनने का? किसने हक दिया इसको? समाज ने तो कोई हक नहीं दिया इसको। ये तो दो बारी डैश 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 है। हाँ, तो कैसे पहन सकती है ये कपड़े? कैसे? इसको तो जिंदगी जीने का भी हक नहीं है। कपड़ों का तो बात ही छोड़ दो आप लोग। कैसे पहन लेती है? इसको कोई लोक लाज की शर्म नहीं है, कोई समाज की शर्म नहीं है, अपने परिवार की शर्म नहीं है, ससुराल वालों की शर्म नहीं है। किसने अधिकार दिया इसको इस तरह के कपड़े पहनने का? ये सोच है, ये सोच है सो कॉल्ड उन लोगों की जो सपना से नफरत करते हैं। जैसे आजकल जेठानी जी को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है अगर सपना इस टाइप के कपड़े पहन ले, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और पैनल पर उन औरतों की, उन सहपाठियों की जो जेठानी जी के साथ बैठकर लाइव करती हैं, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन कि उनका बस नहीं चलता, वरना पता नहीं क्या कुछ बोल दे वो सपना को। वैसे तो कोई लिमिट छोड़ी नहीं है भाई, कोई लिमिट नहीं छोड़ी। उसको गंदा और अश्लील शब्दों का प्रयोग करने में उसके लिए। लेकिन इनकी इनकी जो मानसिकता है, आप वो मानसिकता को देखो भाई। इनकी मानसिकता को देखो आप। ये कैसी सोच रखते हैं? एक औरत को जिसका 2 बार पति चला गया, उसको विधवा, 2 बार विधवा बोला जाता है, 2 बार बेवा बोला जाता है। इनकी नजरों में विधवा को जीने का हक नहीं है, विधवा को कपड़े पहनने का हक नहीं है। इनकी नजर में वो जो प्रेम रोग पिक्चर आई थी ना, ऋषि कपूर की और पद्मिनी कोल्हापुरी की, उसमें जब उसका पति मर जाता है तो किस तरह से उसके बाल काट दिए जाते हैं, उसको एक अलग काल कोठरी में रखा जाता है, उसके लिए सात्विक भोजन होता है। ऐसी सोच रखते हैं ये। और खासकर ये सोच सिर्फ सपना के लिए यही है। ये सोच सिर्फ सपना के लिए है, ठीक है? कि सपना जिसका 2 बारी उसके पति चले गए, उसको कोई हक नहीं है जीने का। उसे इस तरह की ड्रेस पहनने का कोई हक नहीं है। अगर पहनेगी तो हम सोशल मीडिया पर उसको बदनाम करेंगे, उसको गंदी गंदी बातें बोलेंगे। ये सोच रखते हैं ये लोग। और इस लड़की को पूरा हक है, इस लड़की को पूरा हक है भाई। ये यंग है, ये कर सकती है, सब तरह के कपड़े पहन सकती है, सब तरह के ड्रेसेस पहन सकती है। लेकिन सपना को अधिकार नहीं है। सपना को अधिकार इसलिए नहीं है ना क्योंकि 2 बार उसका पति चला गया। तो ऐसे कैसे कपड़े पहन रही है वो? इनकी नजरों में यही है कि वो डिप्रेशन के अंदर रहे, वो डिप्रेशन की गोलियां खाए, वो घर की 4 दीवारी में बंद रहे, वो बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो, तब जाके इन लोगों को ठंडक मिलती है। उसे अपने बच्चे नहीं पालने का अधिकार है, उसे सोशल मीडिया पर काम करने का अधिकार नहीं है, उसे रील्स बनाने का अधिकार नहीं है। सारे अधिकार जितने भी हैं अधिकार, वो सिर्फ इनकी जीजी को अधिकार हैं। और तो और ससुराल वालों को भी देख लो, ससुराल वालों को भी देख लो, कितना डुअलिटी करते हैं ये लोग। अपनी बेटी के लिए तो इनके इनके विचार बड़े खुल जाते हैं, बेटी के लिए विचार खुल जाते हैं, लेकिन बहू के लिए कोई भी इनके विचार जो है बड़े सीमित है। वही अपने पुराने जो उनके ढर्रे हैं ना, जिनके ऊपर ये चलते हैं, वही पुराने ढर्रे हैं इनके बहू के लिए। लेकिन अपनी बेटी के लिए कोई इनके नहीं है। इनके सब खुले आजाद, बेटी जो मर्जी करे, जैसे मर्जी कपड़े पहने, कोई दो कोड़े की नहीं। जिसको ये बोल रही थी मम्मी जी, जब वो ड्रेस दिखा रही थी तब कैसे बोल रही थी, अरे ये 2 कोड़े की औरतें पहने। हाँ, क्यों भाई? इशारा किसकी तरफ था? सपना की तरफ। और जब अपनी बेटी के लिए रील्स बनाने का टाइम आता है तो उसको सब चीजें अलाउड हो जाती हैं।
इतना भेदभाव, इतना भेदभाव आज के टाइम पर। आज ही साइंस का युग है। वो जमाने बीत गए जब पति मरने के साथ ही पत्नी को भी सती कर दिया जाता था। ठीक है, अब वो जमाने नहीं रहे। उस लड़की को पूरा जीने का हक है। और कौन सी वल्गैरिटी, कौन सी अश्लीलता आप लोगों ने देख ली उसके कपड़ों में? कौन सी अश्लीलता देख ली? हमें तो कहीं से कोई अश्लीलता नहीं नजर आती उसके कपड़ों में। एक से एक टॉप का कपड़ा पहनती है, एक से एक बढ़िया चॉइस है उसकी। सोच आपकी गंदी है, सोच गंदी है, इसीलिए आपकी जुबान से इस तरह के गंदे और भद्दे वर्ड्स निकलते हैं। ये जो जेठानी जी इतना पैनल लगाकर बैठती है ना, और पैनल के ऊपर जितनी भी उनकी सहपाठियां हैं, गंदे से गंदे शब्द बोलती है सपना के लिए। अरे उसने ऐसे कपड़े पहने, अरे उसकी मदर डेयरी दिख रही थी, अरे उसने ये, उसके आगे से ये दिख रहा था, आगे से वो। शर्म आती है आप लोगों की ऐसी सोच पर, शर्म आती है ऐसी सोच पर। आज वो अपनी जिंदगी जी रही है, आज वो अपने बच्चों को पाल रही है। आप लोगों से देखा नहीं जा रहा, आप लोगों से देखा नहीं जा रहा कि हाय फॉर्म हाउस में उसका हिस्सा, हाय वो 1 करोड़ रुपए अपने घर से लेकर आई, हाय सोशल मीडिया पे उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर। गांव जाती है तो लोग उसको इतना प्यार करते हैं, गांव वाले। सोशल मीडिया से उसको इतना प्यार मिलता है, लखन जैसा उसका भाई बना हुआ है, फैमिली उसको इतना सपोर्ट करती है। ये सब चीजें आप लोगों से नहीं बर्दाश्त हो रही भाई। इसीलिए जो अंदर आपकी फ्रस्ट्रेशन है ना, जो गुस्सा है, वो ऐसे निकलता है, वो ऐसे निकलता है। उसको बदनाम करके, उसके कपड़ों के ऊपर ऐतराज करके, उसके मेकअप के ऊपर ऐतराज करके। हद होती है यार, हद होती है। आपका कोई राइट नहीं बनता भाई किसी की जिंदगी के ऊपर। अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आप अपने हाथ में रखो। किसी और की जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। उसे जैसे जीना है वो वैसे ही जिएगी। और सपना ही नहीं, हर वो औरत जिसके सिर पर पति नहीं है, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती है। जब वो अपने बच्चों को अकेली पाल रही है, तो क्या अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकती? बच्चों को पालने का अधिकार है उसको। मेहनत कर, मजदूरी कर, घरों में काम कर, झाड़ू पोछा कर, बर्तन कर, अपने बच्चों को पाल, अपने बच्चों के मुंह में रोटी दे। ठीक है, लेकिन तुझे बनने संवरने का, तुझे अपनी मनपसंद से जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। ये किसने बनाया संविधान? इस संविधान में कहीं लिखा है ये? कोई ऐसा नियम है एक औरत के लिए? बताइए आप जरा, नियम है तो बताइए। कौन सी लॉ की किताब में ये चीजें लिखी हुई है? हाँ, और इस समाज की बातें करते हैं। कौन सा समाज, कैसा समाज? आपसे और हमसे मिलकर तो समाज बनता है। कैसे आप लोग उसको ट्रोल कर लेते हो? कैसे आप लोग इतनी गंदी गंदी और वाहियात बातें बोल लेते हो उसको? उसका मन है, वो जैसे मर्जी कपड़े पहने, जैसा मर्जी मेकअप करे, उसके कपड़ों में कहीं भी कोई अश्लीलता नजर नहीं आती। बड़े ढंग के और बड़े तरीके के वेशभूषा पहनती है वो। हद होती है। मैं तो सच्ची हैरान होती हूँ देखकर। मतलब वो जीजी के बारे में तो सब चीजें अलाउड है। वो जैसे मर्जी कपड़े पहने, जैसे मर्जी जिंदगी जिए, उसको सब अलाउड है क्योंकि वो एक यंग लड़की है। हाँ, लेकिन इसको अलाउड नहीं है क्योंकि इसके 2 बार पति चलेगा। और कितनी बेशर्मी से ये लोग बोलते हैं कि 2 बार विधवा, 2 बार। मम्मी तो 1 बार भी बोलते हुए गिल्ट महसूस होती है कि नहीं यार, किसी के बारे में इस तरह से नहीं बोलते। उसके हाथ में नहीं है बेचारी के, किसी भी औरत के हाथ में नहीं होता कि उसका पति चला जाए उसकी आंखों के सामने। उसका कसूर नहीं होता। कसूर देना तो भगवान को दो, जिसने 1 बार नहीं 2-2 बार उसका सुहाग छीना है। कैसी सोच रखते हो आप लोग, कैसी सोच रखते हो? आज के टाइम पर मैं कहती हूँ पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद भी आज के टाइम पर लड़कियों को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। आज लड़की पैदा होती है जिस घर में खुशियां मनाई जाती हैं कि लड़की पैदा हुई है, बराबर कमा रही है, पुरुषों से बल्कि ज्यादा कमा रही है, बड़े बड़े ओहदों पर बैठी हुई है। वो लड़के जो प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप को वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखा देते हैं, प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप को मार देते हैं, यही लड़कियां काम आती हैं। फिर ससुराल छोड़ छोड़ कर अपने माँ बाप की सेवा करती हैं, माँ बाप का ख्याल रखती हैं, ध्यान रखती हैं। एक औरत को नहीं बल्कि तुम पूरी औरतों को खराब कह रहे हो सपना के रूप में। ये मत सोचो कि हम सिर्फ सपना पर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, समाज में जितनी भी औरतें हैं
जिनके सिर पर पति का साया नहीं है, सबके ऊपर तुम उंगली उठा रहे हो। तुम्हारी नजर में उन औरतों को जीने का ही हक नहीं है। तुम्हारी नजर में पति के साथ ही उन्हें सती हो जाना चाहिए। हद होती है यार, हद होती है। इतना ज्यादा बदनाम। मैं तो इस लड़की को देखा, इस लड़की को अच्छी बात है अगर वो पहन रही है, जीजी अगर पहन रही है तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है भाई, किसी भी लड़की के लिए बुरी बात नहीं है। आज वो पहन के रील बना रही है तो मुझे नहीं लगता, लेकिन डुअलिटी मत करो, फिर ये डुअलिटी मत करो, सबको एक नजर से देखो। बार बार 2 बार विधवा, 2 बार विधवा, 2 बार विधवा। विधवा शब्द को इन्होंने ऐसे गाजर मूली की तरह समझ लिया, जिसको चाहो परोस दो भाई उसके सामने। उसके दिल पर क्या बीत रही है, क्या बीतती है ये बातें सुनकर, ऐसे शब्द सुनकर। इन चीजों का आपके अंदर जरा भी सेंस नहीं है कि वो आप किसी लंगड़े को लंगड़ा बोल सकते हैं? बताइए आप मुझे, आप किसी लंगड़े को लंगड़ा बोल सकते हैं क्या? आप किसी अंधे को अंधा बोल सकते हैं क्या? तो आप एक विधवा को विधवा कैसे बोल सकते हैं? और वो भी आप 2 बारी विधवा। उसने खुद मारा क्या पति, या वो चाहती थी कि मेरे दोनों पति चले जाएं इस दुनिया से? हाँ, हद होती है यार। कुछ तो शर्म किया करो यार, कुछ तो तुम लोगों के अंदर फीलिंग्स, इमोशन नाम की चीज नहीं है क्या? हाँ, तुम लोगों को महसूस नहीं होता कि ऐसे शब्द बोलने पर सामने वाले के दिल पर क्या बीतेगी? आज वो लड़की सबके सामने हंसती है, बोलती है, रील्स बनाती है, लेकिन आपको पता है कि उसकी ऑफ कैमरा उसकी लाइफ कैसी है? क्या उसको याद नहीं आते होंगे अपने पति? खासकर राजवीर जी, जिसके बारे में वो खुद कहती है मुझे जीना सिखाया उन्होंने। क्या अपने बच्चों को देख देखकर उसको याद नहीं आते होंगे अपने पति? क्या उसको महसूस नहीं होता होगा अपने दोनों बच्चियों को देखकर कि काश इनके पिता जिंदा होते, आज इनको भी पिता का प्यार मिलता? कैसे बोल देते हो आप लोग, कैसे बोल देते हो? हद होती है यार। बदलो अपनी मानसिकता को, ठीक है? खासकर मैं ये जेठानी जी और इनकी जो सहपाठी है इनको बोलना चाहूंगी, बदलो अपनी मानसिकता को, सोच को बदलो। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है यार, ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख होता है। कैसे आप लोगों की हिम्मत पड़ जाती है ये सब बातें बोलने की? हमारा कोई हक नहीं होता? हर इंसान स्वतंत्र है आज के टाइम पर। आज हम स्वतंत्र भारत में जीते हैं। हर इंसान को स्वतंत्रता है अपने हिसाब से जीने की, अपने हिसाब से जिंदगी को जीने की। आप उससे उसकी आजादी नहीं छीन सकते। बस बहुत बुरा लगता है मेरे को ये सब चीजें सुनकर, बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि कितने डुअलिटी ये लोग करते हैं, कितने डुअलिटी ये लोग करते हैं। एक लड़की के लिए, एक यंग लड़की के लिए सब चीजें जायज है। पहली बात तो आपको कपड़ों पर ट्रोल करने का मतलब ही नहीं बनता, किसी के भी, चाहे कोई भी हो। कपड़ों पर ट्रोल कैसे भाई? कपड़ों पर कैसे? वो पहन आपसे पूछकर पहनेगी क्या कपड़े कि मुझे ये कपड़ा पहनना है, मुझे ये कपड़ा नहीं पहनना? आप बताओगे क्या किसी को भी कि कैसे कपड़े उसको पहनने चाहिए और कैसे नहीं पहनने चाहिए? बस इतना ही कहना चाहती हूँ, छोटी सी मेरी वीडियो थी, ठीक है? गुस्सा मुझे आता है इन बातों, ये जो ऐसी सोच के लोग होते हैं ना, इनके ऊपर मुझे गुस्सा आता है कि सोच कैसी रखते हैं ये लोग। जो ऐसी सोच रखता है, इतनी गंदी और दकियानुसी, इतनी घटिया किस्म की सोच रखता है, तो वो तो शब्द भी वैसे ही बोलेगा, फिर वो तो वैसे ही शब्द बोलेगा। वो शब्द उससे कैसे आप लोग उम्मीद कर सकते हो कि वो सही शब्दों का चयन करके बोलेगा? सोच से ही हमारे शब्द निकलते हैं। सोच अच्छी होगी ना तो शब्द भी हमारे अच्छे निकलेंगे, और सोच गंदी होगी तो शब्द भी ऐसे ही निकलेंगे, गंदे, वल्गर। उसके कपड़ों से ज्यादा तो आपके शब्द गंदे हैं भाई। अपने सोच को भी लगाम लगाओ और अपने शब्दों को भी लगाम लगाओ। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए